हेलो एवरीवन। आज हम मेंटल एबिलिटी की क्लास नंबर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर सबने देखा है, सबके घर में कैलेंडर होगा, है ना। कैलेंडर में क्या क्या होते हैं? मंथ्स होती हैं, डेट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, किस डेट को कौन सा दिन आ रहा है वो हम देखते हैं कैलेंडर में। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, हम वो सीखेंगे, है ना। चलो पहले मैं कैलेंडर का बेसिक दूंगी, देन अपन आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, जैसे ईयर सबको पता है। ईयर क्या होता है? साल क्या होती है, जिसमें 12 महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चलो, जैसे ईयर्स कितने टाइप के होते हैं? ईयर्स फर्स्ट तो नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है। ऐसा ईयर जिसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। कितने ईयर्स होते हैं? 365 डेज होते हैं। और नॉर्मल ईयर क्या होता है? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल ना हो। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसा साल जो 4 से डिविजिबल ना हो और जिसमें कितने डेज हो? 365 डेज हो। चलो, सेकंड क्या है? सेकंड होता है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। कितने डेज होते हैं? 366 डेज। अच्छा, लीप ईयर 4 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? विच इज डिविजिबल बाय 4। यही होता है ना। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं और वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। यही लीप ईयर की हम बात करें, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं और वो 4 से डिविजिबल होता है। चलो, थर्ड हमने लिया सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2000, 2000, 2100। चलो, ऐसे ईयर विच इज डिविजिबल बाय 100 इज नोन एज सेंचुरी ईयर। हमने ईयर्स के 3 टाइप देखे। कौन कौन से देखे? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होता है। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं, जो कि 4 से डिविजिबल होता है। सेंचुरी ईयर ऐसे ईयर जो कि 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो क्या होंगे? सेंचुरी ईयर होंगे। अब हम इसके आगे का बेसिक नोट डाउन करेंगे। चलो, नॉर्मल ईयर्स में कितने डेज बताया मैंने? नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, है ना। चलो, अब 1 वीक कितने डेज का होता है? 7 डेज का होता है ना। 7 डेज का होता है। अब हमें ये देखना है कि इन 365 डेज में से कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मतलब वीक के अलावा कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो इसका करेंगे, इसका रिमाइंडर लेंगे। क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 डे रिमेनिंग आएगा। एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। एक्स्ट्रा बचने वाले डेज को क्या बोलते हैं? है ना। चलो, अब यहाँ देखो 366 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? 366 को 7 से डिवाइड करो, कितने डेज एक्स्ट्रा आएंगे? 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये क्या हो गया? ऑड डेज। तो लीप ईयर में ऑड डेज का नंबर कितना होता है? 2। और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज का नंबर होता है 1। चलो, जैसे अब मुझे एक बात बताओ, कितने मंथ्स होते हैं अपने? टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं। अब अगर मैंने पूछा पूरे साल में ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ? पूरे साल में कितने ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? अपन ये काउंट करने लग जाएंगे। बचपन से तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऐसे ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन आज से काउंट नहीं करेंगे। चलो, इधर देखो, संजय दत्त को सभी जानते हैं, जानते हो संजय दत्त को? चलो, और उनको क्या बोलते हैं? संजू बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संजू बाबा बोलते हैं। लेट्स एज्यूम जो संजू हैं वो कितने ईयर्स के हैं? 30 ईयर्स के। कितने ईयर्स के हैं? 30 ईयर्स के। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनमें कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। क्या होता है जिसमें 30 डेज होते हैं? जैसे एज फॉर
सितंबर, A for April, N for November एंड JU for जून। मतलब 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? 12 महीने में से 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो अंजू बाबा कितने ईयर्स के हैं? 30 ईयर्स के हैं। आज के बाद ये नहीं भूलना है। अब मैं बोलूंगी कि कौन से मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो इनके अलावा जो भी मंथ्स बच रहे हैं फरवरी को छोड़ के, उनमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। चलो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कोडिंग्स। जैसे मंथ के लिए क्या कोड है, सेंचुरी ईयर के लिए क्या कोड है और डेज के लिए क्या कोड है। पहले तो लिखो मंथ के लिए कोडिंग। मंथ 144,025,036,146। मैं जितनी बार बोलूँगी उतनी बार आपको रिपीट करनी है जिससे याद हो जाएगा। 144,025,036,146। 1 किसके लिए है? जनवरी के लिए है। 4 फरवरी के लिए है। 4 मार्च के लिए है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्या है? 144,025,036,146। 144,025,036,146। चलो अब हम देखेंगे सेंचुरी ईयर के लिए कोडिंग। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं? जो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। हमने कहाँ से लिया? 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। 1600 के लिए कोडिंग क्या है? 6। 1700 के लिए कोडिंग है 4। 1800 के लिए है 2। 1900 के लिए 0। 2000 के लिए 6। मतलब यहाँ से यही नंबर, जैसे 2000 है तो उसके लिए 6 है। आगे सेंचुरी ईयर बढ़ेंगे तो यही नंबर वापस से रिपीट होंगे। 6420, 6420, यही नंबर आगे रिपीट होंगे। अब हम देखते हैं डेज के लिए कोडिंग। डेज के लिए हमने कोडिंग देखी तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे के लिए कोडिंग है 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 एंड सैटरडे के लिए 0। ये कोडिंग्स याद करनी है जिससे हम क्वेश्चंस बना पाए। इन कोडिंग को याद किए बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार रिपीट करना है। मैं वापस से बोल रही हूँ। मंथ के लिए कोडिंग है 144,025,036,146। 144,025,036,146। अब सेंचुरी ईयर के लिए क्या कोडिंग है? जैसे 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0 एंड 2000 से वापस से रिपीट होगा। डेज के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? संडे से स्टार्ट होगा। चलो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला लिखेंगे डेट, मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। अच्छा, ये तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2022। अब इसमें सेंचुरी ईयर क्या होगा, ईयर क्या होगा, ये बताते हैं। चलो सेंचुरी ईयर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? ऐसा ईयर जो 100 से डिवाइड हो जाए। 100 से क्या डिवाइड होगा? 2000। अब एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 22। तो 2000 क्या है? सेंचुरी ईयर, और 22 क्या है? ये ईयर है। चलो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 16 जून 2022 को कौन सा दिन था? क्या क्वेश्चन लिया? 16 जून 2022 को कौन सा ईयर था? चलो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। तो 16 प्लस, उसके बाद क्या लिखना है? मंथ लिखना है। मंथ की कोडिंग क्या थी? 144,025,036,146। अब अपन को किसकी कोडिंग लेनी है? जून की लेनी है ना। तो यहाँ से काउंटिंग करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून की कोडिंग क्या है? 5 है, तो अपन ने 5 लिखा प्लस। नेक्स्ट क्या है? ईयर। ईयर क्या कौन सा होता है? जैसे लास्ट वाला है ना, वो ईयर है। तो 22 क्या हो गया? ईयर हो गया, तो अपन ने ईयर लिखा एज इट इज। नाउ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या है? 2000 है। सेंचुरी ईयर क्या है? 2000 है। और 2000 के लिए मैंने कोडिंग क्या लिखाई थी? 6 लिखाई
दिखाई दी, तो यहाँ लिखो 6। नेक्स्ट है लीप ईयर। इसका मतलब ये है जो 2022 निकला है ना, उसमें कितने लीप ईयर थे, जो 2022 में कितने लीप ईयर निकले हैं 2000 से। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। लीप ईयर वही होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 22 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो, 4 5 are 20। तो कितने लीप ईयर निकले हैं, 5 लीप ईयर निकले। कितने लीप ईयर निकले हैं, 5/7। इसको बस क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करा कितना आएगा, प्लस करो इसको, 6 और 5 11, 11 और 22 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 16 48, 48 एंड 54। कितना आया इसका सम, 54/7। इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 7 सा 49। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 49 के बाद कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है ना। कितना आया, 5 आया। अच्छा, मैंने क्या बताया था, संडे के लिए कोडिंग 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए क्या, 5। तो 5 किसके लिए आया है, थर्सडे के लिए आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। चलो, हमने निकाला ना। जैसे 16 जून 2022 को कौन सा दिन होगा, तो ये होगा। आप गूगल में भी चेक कर सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और लिख के देखते हैं। जैसे हमने 16 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं डेट से। डेट क्या है, 16। जनवरी की कोडिंग क्या है, 1। नेक्स्ट क्या था, ईयर। ईयर क्या है, 95। ईयर क्या है, 95 प्लस सेकेंड सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर की कोडिंग क्या है, 1900 है। तो 1900 के लिए क्या थी, 0 प्लस लीप ईयर। अब 95 इन 95 ईयर्स में कितने लीप ईयर, इन 95 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 2 8 1 4 3 12। कितने लीप ईयर होंगे, 23। चलो, इन सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 95 और 23 कितना होगा, इन सबका टोटल करो, कितना आएगा, 75 1 16 और 23। इसका टोटल होगा 135/7। अब इसमें देखना है रिमाइंडर कितना बच रहा है। कितना रिमाइंडर बचेगा, देखते हैं। 7 1 7 6 6 5 63 63 और 2। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 के लिए कौन सा दिन था, संडे से अपनी कोडिंग 1 शुरू हुई थी ना, संडे 1 मंडे 2। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। मतलब 16 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।